नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वैसे ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बेहतरीन होंगे। ये जो न्यूज़ आपको कल रात मिल चुकी है लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम डेट की, जिसका इंतज़ार हम कई महीनों से कर रहे थे और फाइनली वो इंतज़ार की जो घड़ियाँ है वो कल रात अपने समाप्त हो गई। एग्ज़ाम डेट सबको पता चल गई होगी, नहीं चली है तो अभी सुन लो। 2 नवंबर 2025 से 4 नवंबर 2025 यानी कि 3 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। अब तो खुश हो, एग्जाम डेट आपके सामने। इतने दिन तो तुम बहाने ये करते थे कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, एग्जाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, हजारों तरह के बहाने। अब क्या बहाने बनाओगे बताओ। अब तो पढ़ोगे ना, अब पढ़ना ही है, ठीक है। अब कुछ भी डाउट है तो वो मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूं। पहले आपको सबसे पहले एग्जाम डेट आपके सामने। एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा मान के चले। 1-2 दिन का होता है नहीं होता है वो बाद की बात है। अपन को अभी क्या मान के चलना, हाल फिलहाल कि एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितने, मोटा मोटी हमारे पास कितने महीने, 12 महीने बचे हुए, यानी कि 1 साल का समय हमारे पास है। दूसरा बात, सीटी होगी कि नहीं होगी सर, सीटी में लेब असिस्टेंट शामिल नहीं है, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। अब अगर आप इसके बाद भी डाउट पूछते हैं इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं है, आपको ओनली मस्ती करनी है, आपको ओनली जो है टाइम पास करना है, ठीक है। तो एग्जाम डेट पता चल गई, सीटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका, यानी कि पेन पेपर मोड पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर है। और क्या डाउट हुआ, और सब डाउट हुआ कि फॉर्म कौन भर सकता है, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो ये भी क्लियर कर दूं कि जिसकी भी उम्र 1 जनवरी 2026 तक, कब तक, 1 जनवरी 2026 तक जो भी 18 साल का हो रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप बताओ मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं सर। इतनी छोटे बच्चे हो क्या यार, इतनी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। मैं ये बता देता हूँ कि आपको 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अब कैलकुलेट करो, हो रहे हो तो भर दोगे, नहीं हो रहे हो तो नहीं भर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब जो है जिन जिन बच्चों ने 12th पास अभी इस साल करेंगे वो भी इसमें फॉर्म लगा पाएंगे, है ना। जो भी बच्चे इस साल 12th पास करेंगे ना वो भी इस बार फॉर्म लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एग्जाम लगभग मार्च के अंदर, जो फरवरी मार्च के अंदर एग्जाम हो जाएंगे, तो उनको पास में सफिशिएंट टाइम बच जाएगा तैयारी करने के लिए। तो जो भी 18 साल के हो रहा है वो सारे फॉर्म लगाएंगे। लेकिन ये बातें तो इसलिए मैंने बता दी ताकि आपको कोई डाउट नहीं बचे। आज का जो हमारा सेशन है वो अलग तरह का सेशन है कि सर अब हमारे पास 1 साल का समय बचा है, अब हमें कैसे करना है। देखो इतने दिन तो हमें नहीं पता था, तो तैयारी अंधाधुंध तरीके से वो कह सकते हैं हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास एक टारगेट फिक्स है कि यहाँ पे हमें पहुंचना है और यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, जहाँ पे भी है वो आपको पता है कि हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बीच में ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कवर करने में मेरे पास समय इतना है, मुझे किस स्पीड से चलना है, मुझे किस रणनीति के साथ चलना है, सारी चीजें अब आप तैयार करके एक मोटा मोटी 1 साल के अंदर आपको क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। एक आइडिया मैं जरूर आपको इस वीडियो में दे दूंगा, उसके हिसाब से आप काम करना, ठीक बात है। तो अब सब कुछ फिक्स्ड है, डिसाइडेड है और समय भी आपके पास लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब आपके पास फिक्स समय है। हाँ एक बात और सुन लो, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मतलब मैंने देखा, रात में एनालिसिस करता हूँ हर चीज़ का, तो पता चला कि सर अब एग्जाम डेट तो बहुत आगे चली गई है, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ये बात सुनने में इससे मुझे जो लगा, मैंने जो है अनुमान लगाया वो ये लगाया कि जो बच्चे ये कह रहे हैं ना ऐसे एग्जाम डेट बहुत आगे हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो उनकी गलत फहमी है। एग्जाम डेट बहुत आगे है इसका मतलब कंपटीशन मेरे अनुसार तो कम होगा, बढ़ जाएगा तो कोई चांस ही नहीं, कम ही होगा उल्टा। क्यों? क्योंकि अगर 100% 100 बच्चे तैयारी करने की सोच रहे थे ना, तो एग्जाम नवंबर में दे करके 50 में तो वहीं पे वो ठंडे हो गए। 100 में से 50 बच्चे तो वहीं पे ठंडे हो गए कि एग्जाम तो अभी है, नवंबर में पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम है, ओके। उसमें से 50 पीछे बचे, उसमें से 10-20 बच्चे 2-3 दिन में जो है शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये युवा है, युवा शक्ति है और इसके अंदर जोश जल्दी आता भी है और ठंडा भी जल्दी होता है ना। तो यहाँ पे अब आपको एक लंबी पारी खेलनी है और केवल मेरा ये अनुमान है कि नवंबर तक कंटिन्यू पढ़ाई करने वाले बच्चे 5 से 10% के बीच होंगे।
इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि 5 से 10% के बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक लंबी पारी खेल सकते हैं। भले ही दिन के 2 घंटे पढ़ो, भले ही दिन के 3 घंटे पढ़ो, लेकिन नवंबर तक लगातार पढ़ना, कंटिन्यू रखना इस चीज़ को, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। 10-15 दिन के अंदर सारे शांत हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल वाले भी शांत हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स जितना लेना है उनका वो ले लेंगे, वो आप 10-15 दिन में आप लेके तो बैठ ही जाओगे, ठीक है। और जो भी करना है आप कर लोगे। उसके बाद उनको भी बताएगा बच्चे आने नहीं है, फिर तुम कब आओगे? जब नोटिफिकेशन आएगा तब आओगे। उस समय वो फिर 1-2 दिन थोड़ा हल्ला मचाएंगे और फिर तुम शांत, है ना। तो यही चलता है सिस्टम। बाकी जिनका सिलेक्शन होता है वो अब साइलेंट मोड में होके और धीरे 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 नवंबर तक पारी खेलेंगे, लास्ट तक खेलेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। 5-10% बच्चे तो पढ़ेंगे, सिलेक्शन तो उनमें से भी 1% का होना है। यानी कि जो तुम समझ रहे हो ना इस चीज को, इतना आसान बना रहे हो ना, इतना है नहीं, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से जबरदस्त तरीके की तैयारी होनी चाहिए। और समय ज्यादा कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता समय ज्यादा है। समय ज्यादा नहीं है, समय सफिशिएंट दिया गया है। एक तैयारी के अंदर जितना समय आपको लगता है ना, उतना समय दिया गया है, ज्यादा समय नहीं है। क्यों नहीं है? सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं आपको पता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, और एक मैंने तो लिखा ही नहीं, इंडिया वर्ल्ड जीके तो लिखना ही भूल गया, इंडिया एंड वर्ल्ड का जीके। ये आपके सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को कवर करने में, एक बार पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? तुम्हें क्या लगता है? ये सारी चीजों को जब तुम एक बार ढंग से पढ़ के नोट्स बनाओगे, तुम्हें कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को यहाँ से तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है, और सिलेबस एक बार कंप्लीट करने बैठो। कितना टाइम लगेगा तुम्हें खुद पता चलेगा। जब तुम सिलेबस कवर करने बैठ जाओगे ना, तो तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि सर हमें टाइम ज्यादा मिल गया। कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तुम एक बार सिलेबस स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो। तुम केवल सिलेबस को देख के बिना, जाने बिना तुम ये कहते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये नवंबर में आप लोगों को थोड़ा फायदा हो गया जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की, है ना। अगर जून में आता तो उन बच्चों को फायदा हो जाता जिनकी ऑलरेडी 60% 70% तैयारी हो चुकी है, उनको फायदा हो जाता। अब वो थोड़ा रिवीजन करेंगे या बीच में एक आध भर्ती और देख लेंगे, है ना। देखनी चाहिए, इसमें कोई नो डाउट बड़ी बात नहीं है कि बीच में 1-2 भर्ती आ रही है और अपने लय के साथ बैठ रही है, तालमेल बैठ रहा है, तो उसको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपको समझना है कि चीज़ें आपको किस हिसाब से करनी है, वो आपको समझनी है ना। मैं एक बेसिक आइडिया बता सकता हूँ कि अब इतना समय बचा हुआ है, कितना इसमें टाइम लग सकता है, आपको कैसे तैयारी करनी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके सेकंड पेपर के सब्जेक्ट है। और इन सब्जेक्ट को आपको अभी से नोट्स बनाने हैं। चाहे आपने पहले बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात, आपको लगता है कि ये नोट सफिशिएंट है, इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा, तो बढ़िया बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं, इन तीनों की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा अब आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं, कैसे क्या करना है, ये आप खुद देखो, खुद यूट्यूब चैनल ढूंढो, बढ़िया तरीके से जो भी आपको लगे कि ये बढ़िया पढ़ा रहा है उससे पढ़ो। लेकिन फिर उससे ही पढ़ना, सारा सिलेबस उससे ही पढ़ना, पहले विश्वास कर लो, फिर बीच में इधर उधर आनाकानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट के बढ़िया ढंग से नोट्स बनाओ। सर आप बताइए कहाँ से बनाने हैं? मैं जो सजेस्ट करूंगा, देखो कोई पैसे वाली चीज में बात ही नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि बात करने की जरूरत ही नहीं है। आज के जमाने में यूट्यूब पर जितना पैसे देके पढ़ सकते हैं, शायद उससे कई गुना ज्यादा फ्री में पढ़ सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, बस कमी तो इस चीज की, ठीक है। तो सर किससे पढ़े? फिजिक्स और केमिस्ट्री सबको पता है, माजिसा एजुकेशन से पढ़ोगे। एक बार मैं तो कह रहा हूँ, एक बार जाके देखना, चैनल जाके देखना, फिजिक्स की क्लास से पढ़िए वो जाके देखना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें लगे कि इसमें चीजें कमी है, तो फिर आप दूसरा देख सकते हो। बाकी 1% भी कमी आपको वैसे दिखेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड कंटेंट आपको फ्री में कहीं मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो सजेस्ट कर दूँगा। कहीं नहीं मिलेगा,
कहीं नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री भी सर करवा रहे हैं, दोनों, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों माजिस्ट्रेट एजुकेशन पे, दोनों। बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं। अब आप भी देख लेना कैसे पढ़ाता हूँ। प्लेलिस्ट एक बना चुकी है, एक बार पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, अब नई फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, नई शुरुआत की है, नई फिर से पढ़ रहा हूँ। तो जो जो बच्चे अब शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने ठान लिया कि सिलेक्शन लेना है, बायोलॉजी की नई शुरुआत मैंने की है, एक क्लास अभी डाली है, जाके देख लेना। एक क्लास आज अभी और डालूंगा, आप मेरे साथ साथ शुरू करो। बायोलॉजी के अंदर आपको हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, नोट सारे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कॉपी में लिखते जाओ और उसको पढ़ते जाओ। इतना सा काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। बायोलॉजी आप इस चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट भी की है, पहले से कंप्लीट भी है और अभी नई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि जो नई कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप पढ़ते जाइए, ठीक है। और जुलाई तक आपका कोर्स करवा दूंगा, जुलाई तक सारा कोर्स करवा देंगे, ठीक है। सेकंड पेपर की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है सर। राजस्थान जीके, करंट अफेयर, साइकोलॉजी और इंडिया वर्ल्ड जीके, ये फर्स्ट पेपर है। इसमें क्या करना है, अभी मेरे अनुसार इन दोनों को मत छेड़ो, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, बार बार कहते आ रहा हूँ, मत छेड़ो इसको। तो सर क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम आपका कब है, नवंबर में, यानी कि अक्टूबर का तो नहीं आएगा, लेकिन ये मान के चलो कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक का करंट अफेयर आएगा। तो जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक दो बार मैंने सजेस्ट भी किया यूट्यूब चैनल पे। एक बार अभी तो 2 महीने पड़े हैं आपके पास, नवंबर और दिसंबर, और 15 दिन तो ये भी पड़े, अक्टूबर वाले भी, है ना। तो 2-2.5 महीने जो है वो करंट अफेयर्स को अभी मत छेड़ो, वैसे 3-4 महीने मत छेड़ो करंट अफेयर्स को, ठीक है। डेली का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। उसके बाद भी ऐसे नहीं है कि जनवरी में भी हम डेली का करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाए, नहीं। या तो आप मंथली देखना या फिर आप वीकली देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो भी बाद की बात है, अभी 3-4 महीने तो इसको छेड़ो ही मत, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, करंट अफेयर्स को मत छेड़ो एक बार, ठीक है। अगर आप कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करें तो ऑब्वियसली बात और करना ही है। लेकिन जो लेब असिस्टेंट में करंट अफेयर्स आएगा वो जनवरी से सितंबर तक आएगा, ठीक है। अक्टूबर आधा मान सकते हो, तो वो आएगा, वो आपको मंथली या फिर वीकली पढ़ लेना है, ठीक बात है सर। साइकोलॉजी इसको भी बाद में देखना, अभी मत छेड़ो। बाकी ये जो सब्जेक्ट है राजस्थान जीके और इंडिया वर्ल्ड जीके, इनको अभी पढ़ो, इनको अभी पढ़ो। राजस्थान जीके जो है ये काफी वेटेज रखता है, और राजस्थान जीके मैं तो कहता हूँ कि अभी जो है ना वो आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो। एक तो इन तीनों के बढ़िया से नोट्स बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, और एक राजस्थान जीके को बढ़िया पढ़ना से स्टार्ट करो। ये 4 सब्जेक्ट में भी अगर आपकी कमांड हो जाती है ना, तो आप सिलेक्शन के 99% करीब पहुंच जाते हो, 99%, है ना। क्योंकि ये 4 ही मेन सब्जेक्ट है, ये 4 ही है, बाकी तो आप कर लोगे। करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा, बिल्कुल ज्यादा जोर नहीं आएगा। एक महीने वाली क्लास देखोगे, कितनी क्लासें होगी, 7-8 क्लासें होगी, तो उसमें कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा। साइकोलॉजी आप 10-15 क्लास देखिए, आराम से हो जाएगी साइकोलॉजी। इंडिया और वर्ल्ड जी के स्टैटिक पढ़ना है, खेल संबंधित कौन सी चीजें कहाँ से कब संबंधित है, कौन सी मुद्रा है, कौन सी राजधानी है, ये सारी चीजें देखनी। तो इसमें आपको इतना ज्यादा ये सारी चीजें की जा सकती है, आप पिछले 1 से 2 महीनों में भी कर सकते हैं इन चीजों, इन तीनों को। लेकिन ये जो 4 चीजें हैं ना, इस पे कमांड बनाने के लिए आपको कम से कम 6-7 महीने चाहिए, कम से कम 6-7 महीने। और अभी आपके पास अगर इतना सफिशिएंट टाइम है तो बनाओ ना यार, सारी चीज़ों के बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया ढंग से पढ़ो। टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज करो। मैं ये नहीं कहता कि अभी से आपको 10-10 घंटे कूदना है, नहीं नहीं, 3 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लगातार पढ़ो। टाइम ज़्यादा नहीं है, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा जब तुम सिलेबस, मैं तो एक बार कहता हूँ तुम सिलेबस स्टार्ट तो करो। तुम जब सिलेबस करना शुरू करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि यार कहाँ टाइम है, इतना कहाँ टाइम है, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा चुटकियों में, ठीक है। तो स्टार्ट करो। स्ट्रेटेजी मेरे अनुसार तो यही है कि भाई नोट्स बनाओ, अभी से शुरू करो, अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, कंटिन्यू रखो, डेली स्टडी जारी रखो, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू रखना, ऐसा नहीं है कि गेप हो जाए। हाँ 1-2 दिन इंसान होने के नाते हो जाते बीच में, वो चलता है, इसका मतलब ये नहीं है डेली कंटिन्यू पढ़ना ही है, तो ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। टारगेट ये रखो कि जुलाई तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो आपको रिवीजन का समय मिलेगा, और जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के करीब। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि जुलाई तक कैसे भी करके
ज्यादा नहीं तो इन चारों का सिलेबस तो मैं करके ही मानूंगा, और ये चार मेन इसके बेसिक पिलर है। ठीक है, इन चारों पे मजबूती हो गई, समझ लो सिलेक्शन पक्का है। ठीक बात है। चलो, तो ये स्टडी थी। एग्जाम डेट 2 नवंबर याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, सिलेबस की प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस सिलेबस की कॉपी को देखोगे आप। कोई भी टॉपिक पढ़ने से, कौन सा टॉपिक क्या है, सिलेबस का प्रिंट चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके पास होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम कैसे आपको तैयारी करवाएंगे, 2 चैनल, एक तो मेरा वाला और एक माजिद एजुकेशन, ये आपको पूरी तरीके से नवंबर तक, एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी 100% एफिशिएंसी के साथ सपोर्ट करने वाला है। जितने भी विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर हम भटक रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप इन 2 चैनल को थोड़े दिनों के लिए फॉलो करके देख लो, आपको हकीकत का पता चल जाएगा, आपको मेहनत क्या होती है वो पता चल जाएगा, और दुनियादारी जो चल रही है उससे आप अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अलग होना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो दुनियादारी से अलग होना पड़ेगा। वो ट्रेंडिंग की चीजें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हकीकत जो है वो मेहनत है सफलता के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप इस चैनल से, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना।